नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, सकारात्मक खबरों का डेली डोज। पत्री जी कहते हैं लर्न मेडिटेशन, टीच मेडिटेशन और स्प्रेड मेडिटेशन। इसलिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉजिटिव समाचार, जहां हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के मास्टर्स द्वारा प्रचार कार्य, देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें, पिरामिड केंद्रों का उद्घाटन, शाकाहार रैलियां और आने वाले कार्यक्रमों के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में पीएमसी हिंदी सैटेलाइट चैनल ने मनाई अपनी पहली वर्षगांठ। राजकोट के आर पटेल वुमेन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में एनएसएस कैंप में आयोजित किया गया ध्यान शिविर। पीएसएसएम मास्टर्स ने नासिक के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों को करवाया आनापानसती ध्यान, बताए उसके लाभ। बुद्धा सीईओ फाउंडेशन ला रहा है 40 दिन का ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम। 25 जनवरी को मास्टर रागनी सलवराज जी ने उड़ीसा में ऑनलाइन पूर्णिमा ध्यान कार्यक्रम का किया आयोजन। मास्टर बी अप्पा राव जी और श्री निहार रंजन दास जी ने भुवनेश्वर के विकास स्कूल में छात्रों को सिखाया ध्यान। मास्टर मीना जी और सतीश ताम्रकार जी ने दुर्गे जिले में शिव शक्ति पिरामिड ध्यान आश्रम का कराया निर्माण। 100 लोगों ने लिया भाग। पीएसएसएम भोपाल की टीम ने सेंट्रल जेल में कैदियों को कराया ध्यान, अंतिम दिन कैदी हुए भावुक। सीनियर मास्टर श्रेयांश डागा जी ने बेंगलुरु पिरामिड ध्यान केंद्र में पूर्णिमा के दिन कराया विशेष ध्यान। श्री रामपुरम के डिफेंस एकेडमी कोचिंग सेंटर में सीनियर मास्टर बी अप्पा राव जी ने छात्रों को सिखाया ध्यान। पिरामिड मास्टर सुवर्णा सुविजी ने एकता पिरामिड केंद्र में कराया विशेष ध्यान। मास्टर रूप झुंझुनवाला जी ने कोलकाता में पूर्णिमा ध्यान शिविर का कराया आयोजन। 21 लोगों ने लिया भाग। देहरादून में मास्टर डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी ने पूर्णिमा ध्यान मेडिटेशन का करवाया आयोजन। 25 लोगों ने लिया भाग। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। रविवार 28 जनवरी को देश के पहले आध्यात्मिक वैज्ञानिक चैनल पीएमसी हिंदी ने नई दिल्ली के श्री सत्य साई ऑडिटोरियम में अपने सैटेलाइट चैनल बनने की पहली वर्षगांठ मनाई, जिसमें दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राजेश सोढ़ी जी और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष भिक्खू सक्सेना जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैटेलाइट चैनल की वर्षगांठ के साथ ही पीएमसी हिंदी को टाटा प्ले पर स्थान मिलने का भी जश्न मनाया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से आकर पीएसएसएम मास्टर्स और सहयोगियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सरोद वादक रोहन प्रसन्ना जी, तबला वादक उदित उदय कुमार जी ने संगीत की धुन पर ध्यान कराया। वहीं इसके अलावा इस कार्यक्रम को पीएसएसएम की सह संस्थापिका स्वर्णमाला पत्री जी और डाटला हनुमंत राजू जी ने डिजिटल संदेश देकर अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम में व्यवस्थापक की भूमिका पीएसएसएम की एमडी सीईओ अलेख्या शास्त्री जी और अमूल्या शास्त्री जी ने निभाई। वहीं डायरेक्टर अनिल भारती जी, महेश अग्रवाल जी, आनंद कुमार जी के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीवी रामराजू जी, दीप्ति नादेला जी और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना आशीष दिया। वहीं डायरेक्टर कृष्ण मोहन जी और सौम्या कृष्ण मोहन जी को पीएसएसएम द्वारा दान बुद्ध दान कर्ण अवार्ड और दान बुद्ध ध्यान लक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएसएसएम की तरफ से जतिन पटेल जी, प्रदीप सैनी जी, नरेश चंद्र जी को उनके सहयोग के लिए आभार जताया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों को ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री जी के मैसेज को याद दिलाया गया। साथ ही पीएसएसएम ने नए लक्ष्य ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत को पीएमसी हिंदी और पीएमसी हिंदी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि राजेश सोढ़ी जी और भिक्खू सक्सेना जी ने भी पत्री जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पर पीएसएसएम से जुड़े लोगों को सराहना की और अंत में इस कार्यक्रम का समापन पीएसएसएम की डायरेक्टर वसंता शास्त्री जी ने अपने अनमोल वचनों के साथ किया। गुजरात के राजकोट शहर में श्रीमती आर पटेल वुमेन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में चल रहे एक स्पेशल मेडिटेशन प्रोग्राम के दौरान मास्टर जयदीप साखिया जी ने बच्चों को मेडिटेशन की दी जानकारी। उन्होंने यहाँ बच्चों को आनापानसती ध्यान विधि कराई और उनके लाभों के बारे में भी बताया। आपको बता दें, इस दौरान मास्टर ने स्वयं के जीवन में ध्यान से प्राप्त हुए अनुभव भी साझा की। यह कार्यक्रम राजकोट के देवगाम गांव में आयोजित किया गया था, जहां लगभग 60 बच्चों ने भाग लिया।
पीएसएसएम मास्टर अवनी राव जी ने मास्टर डॉक्टर योगेश चित्ते जी, डॉक्टर धनश्री पाटिल जी और डॉक्टर प्राची जी के सहयोग से नासिक जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए कर्मचारियों को आनापानसती ध्यान कराया, जिसमें 30 लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, नासिक जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के लिए हर हफ्ते 30 स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, जिन्हें पिछले 4 महीने से पीएसएसएम की टीम ध्यान सिखा रही है। पीएसएसएम की टीम अब तक 16 बैच को ध्यान सिखा चुकी है। बुद्धा सीईओ फाउंडेशन 29 जनवरी से अपना नया 40 दिनों का ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम मिडल पाथ एक्सीलेंस थ्रू मेडिटेशन लेकर आ रहा है। यह कार्यक्रम 29 जनवरी से 8 मार्च तक चलेगा, जहां जीवन में दुखों और चुनौती का सामना कर रहे लोगों को ध्यान के माध्यम से खुद को रोग मुक्त करना सिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरी तरह भौतिकी और आधुनिक विज्ञान पर आधारित होगा। उड़ीसा में 25 जनवरी को मास्टर रागनी सर्वराज जी ने पूर्णिमा ध्यान का किया आयोजन। आपको बता दें, यह कार्यक्रम ध्यान की महत्वपूर्ण श्रृंखला मैत्रेय भजतम का भाग था, जिसे मास्टर ने ऑनलाइन मोड में संपन्न कराया है। वहीं इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज मास्टर इप्सिता पुजारी जी ने किया था। इप्सिता जी बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र भुवनेश्वर की संस्थापिका हैं। आपको बता दें कि इनर सर्कल काउंसिल ऑफ लाइट और पीएसएसएम उड़ीसा ने मिलकर 18 जनवरी से 2 मार्च तक लोगों के बीच अपनी सद्भाव बढ़ाने के लिए विशेष जागृति सत्र का आयोजन किया है, जिसका नाम मैत्रियम भजतम रखा गया है, जिसकी थीम मैत्री और नम्रता भाव के साथ सेवा करना रखी गई है। मास्टर बी अप्पा राव जी और मास्टर श्री निहार रंजन दास जी ने चंद्रिका भुवनेश्वर के एक विकास स्कूल में बच्चों को कराया आनापानसती ध्यान, जिसमें करीब 250 बच्चों ने लिया भाग। आपको बता दें, मास्टर बी अप्पा राव जी पीएसएसएम के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और पत्रिजी के मित्र हैं। वह पिछले 30 सालों से लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी के मार्गदर्शन में मास्टर मीना जी और मास्टर सतीश ताम्रकर जी ने दुर्गे जिले के करेली गांव में एक पिरामिड ध्यान केंद्र बनवाया है। उन्होंने इस ध्यान केंद्र का नाम शिव शक्ति पिरामिड ध्यान केंद्र रखा है। आपको बता दें कि सतीश जी पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने पत्रिजी के ध्यान मूवमेंट से प्रभावित होकर यह ध्यान केंद्र बनवाया है। वह अपने साथ अपने पूरे परिवार और गांव को प्रतिदिन ध्यान कराना चाहते हैं, ताकि उनकी तरह उनका गांव भी ध्यान से प्राप्त होने वाले अद्भुत चमत्कारों का साक्षी बन सके। पीएसएसएम भोपाल की टीम ने मास्टर वंदना जैन जी के नेतृत्व में भोपाल सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए 10 दिनों तक लगाया ध्यान शिविर। आपको बता दें, यह ध्यान शिविर 16 जनवरी से 25 जनवरी तक चला, जहां महिला और पुरुष कैदियों को अलग अलग जगह ध्यान सिखाया गया। इस ध्यान कार्यक्रम के दौरान कैदियों की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव देखे गए, जिस पर जेल अधिकारियों ने खुशी जताई और पीएसएसएम की टीम को आश्वासन दिया कि इन कार्यक्रमों को जेल में नियमित रूप से चलाया जाएगा। आपको बता दें, मास्टर वंदना जैन जी पीएसएसएम की एक सीनियर मास्टर है, साथ ही वह संगम पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की भी संस्थापिका है। सीनियर मास्टर श्रेयांश डागा जी ने 25 जनवरी को बेंगलुरु के पिरामिड ध्यान केंद्र में रात्रि 12 बजे तक विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया। यह ध्यान शिविर पूर्णिमा की रात को ध्यान में रखते हुए अचानक लगाया गया था, जिसका पहले से कोई प्लान नहीं था। उसके बावजूद इस ध्यान कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया और देश के अलग अलग कोने से आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भुवनेश्वर के श्री रामपुरम गांव के एक डिफेंस कोचिंग सेंटर में सीनियर मास्टर बी अप्पा राव जी ने छात्रों को सिखाया ध्यान। आपको बता दें, इस शिविर में करीब 100 छात्रों ने भाग लिया था। बी अप्पा राव जी ने इन छात्रों को आनापानसती ध्यान कराया और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी दी। छात्रों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और भविष्य में ध्यान को जारी रखने की भी बात कही। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र में पिरामिड मास्टर सुवर्णा सुब्बी जी ने 24 जनवरी को विशेष पूर्णिमा ध्यान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इसमें आनापानसती ध्यान की विधि बताई गई। सुवर्णा जी एक बहुत ही सीनियर मास्टर हैं, साथ ही वह एकता पिरामिड ध्यान केंद्र की संस्थापिका भी हैं। वह पिछले 25 सालों से लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। मास्टर रूप झुंझुनवाला जी ने कोलकाता के बांगूर एवेन्यू में 25 जनवरी को पूर्णिमा ध्यान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 21 लोगों ने भाग लिया था। अब रुक करते हैं इस साल में होने वाले बड़े कार्यक्रमों की। वृंदावन में एक बार फिर से स्वामी विज्ञानाचार्य और स्वर्णमाला पत्रिजी के सानिध्य में पीएसएसएम आयोजित करने जा रहा है हरिहर ध्यान महोत्सव 2, जहां शिवरात्रि के दिन विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल भी वृंदावन में हरिहर ध्यान महोत्सव का आयोजन किया गया था।
जो काफी सफल रहा। इस बार यह कार्यक्रम 8 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें मास्टर्स ध्यान के साथ अपना विशेष अनुभव भी साझा करेंगे। अगर आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें। PSSM एकत्र इस साल शिवरात्रि के दिन महाराष्ट्र के शेगांव में करने जा रहा है विशेष ध्यान शिविर का आयोजन। आपको बता दें, यह कार्यक्रम 7 से 10 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मास्टर प्रबोध अच्युत्य जी लोगों को ध्यान सिखाएंगे। उन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में करीब 20 वर्षों का अनुभव है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट आने वाली 4 फरवरी को नजफगढ़ के पुराना ककरोला रोड पर स्थित स्वतंत्रता पिरामिड केंद्र में महाशाकाहार रैली आयोजित करने जा रही है। यह रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निकाली जाएगी। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें। PMC हिंदी, बदले जीवन।